हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। और आज हम ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर फिजिक्स का यहाँ पर सीरीज चल रही है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये, क्योंकि रेलवे में क्या होते रहते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो बताइए ये क्या होता है? 0 डेसिबल। और मानव के लिए जो मानक ध्वनि स्तर होता है वो कितना होता है? 60 डेसिबल का ये होता है, ये आप ध्यान रखना। चलिए, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य तरंगे, तो कितनी होती है इनकी आवृत्ति फ्रेंड्स? ये होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है, बताइए कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। 966 का ऑप्शन नंबर सी। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो क्या होती है? 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो क्या है इसमें? 80 डेसिबल। अब देखो, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है, और 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि को मानव शरीर के लिए जो हानिकारक माना जाता है, और 85 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि है मनुष्य को बहरा कर सकती है, जबकि 150 डेसिबल की जो ध्वनि है मनुष्य को पागल भी बना सकती है। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको? इंफ्रासोनिक, यानी कि जिनको हम अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं। खालिस्तान की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, तो बताओ 22,000 हर्ट्ज़। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो v बराबर कितना होता है? एफ लैम्डा। ठीक, एफ क्या आवृत्ति और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। v का मान कितना दिया हुआ हमें? 340। ठीक है, बराबर एफ का मान तो हमें निकालना है, और लैम्डा का मान कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को बनाएंगे हम मीटर में, तो मीटर बनाने के लिए किससे भाग करेंगे हम? 100 से। तो 100 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 0.02। ठीक है, दशमलव हटाया और डबल जीरो हमने बढ़ाया ही। अब 34,000 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 17,000। 17,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए, 17,000 हर्ट्ज़ इसका आंसर आ गया। 973 तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। वो कौन सी होती हैं? परश्रव्य तरंगे। क्योंकि मनुष्य का कान इनको परश्रव्य तरंगों को सुन नहीं सकता है, लेकिन जैसे कि जानवर इनको सुन सकते हैं, जैसे चमगादड़ हुआ, कुत्ता हुआ और बिल्ली हुआ, इनको सुन सकते हैं। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? बताइए। 974। तो 974 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? 16 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। ठीक है। 975 एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति खालिस्तान से भी अधिक होती है। बताइए 975। देखो, ये होती है 20,000 हर्ट्ज़ से भी अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल पर नए हों तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।